हाय दोस्तों, आप लोग तो सबका स्वागत है। बताइए आप लोग कैसे हैं। गेहूँ का कटाई आई गई। हम लोग इधर एक हफ्ता में काटा पड़ जाएगी। हम लोग जाएंगे काटे के लिए। दोस्तों, गैस तो बहुत महंगा भइल बा। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से गैस भरे पाएंगे। गैस बहुत महंगा भइल बा। हम लोग तो 12 महीना गैस में नहीं खाना बनाते। 12 महीना हम लोग लकड़ी में खाना बनाते हैं। काहे हम लोग गरीब आदमी हैं तो कहाँ मिलेगा। आदमी एक दिन काम मिल जाता था, एक हफ्ता घर में बैठता है, कहाँ मिलेगा। शहर वाला भैया को सबको धन्यवाद है। आप लोग तो बहुत परेशानी होता होगा, तो हम लोग तो देहात में परेशानी तो नहीं कम होता। क्या हम लोग बहुत लंबे लंबे लकड़ी कटने जाते हैं, इसलिए मिन्नत हम लोग करते हैं। हम लोग धूप को धूप नहीं देखता, पानी को पानी नहीं देखते हैं। बहुत लंबे लंबे लकड़ी बेलने जाता है। मूड में बहुत दर्द होता है जब हम लोग लकड़ी बेलने जाते हैं। जंतु मैंने बोलता है गाँव तो गाँव होती है, शहर तो शहर होता है। एक शहर वाला लड़की हम भी हूँ। बहुत लंबे में घर है मेरा कलकत्ता। आप लोग तो एक बात को पूछने जा रही हूँ। एक राजा था, उसका कोई लड़का नहीं था। पर राजा को सब ताना बोली सुनाता है। ये बोलते हैं तेरा मुँह हम नहीं देखेंगे। तो बहुत ऐसे नहीं हो सकता जी, उसका दूसरा के उठे इसका देखभाल कर ये था। वो बोलता है तुम्हारे क्यों नहीं गाँव में अच्छा जानता है। काहे नहीं, मैं राज्य चलाती हूँ, क्यों नहीं मेरे को अच्छा जानते हैं। जो एक दिन कहा तुम अपने गाँव में जी एक बार सुनो। वो सुनता है तो गाँव वक्त राजा अच्छा नहीं है। राजा बोलते क्या करूँगी जिंदा रह के। जा तुम मरने के लिए, तो मरने के लिए जंगल जाओ। एक ऋषि मुनि पूजा कराता भोलेनाथ का। जो भी रास्ता में जा रहा था, वो रास्ता में उसका लात छुआ गया था। तो बोलता है बाबा बुलाता तेरे कहते हैं मृत्यु दान तो देती है। तो बोलता है ठीक है बाबा, हम तो मरने आया तो मेरे को मृत्यु दंड दे दो। तो बाबा एक बार सबसे पूछ ले क्या है ये मरने आया है। पूछता है कि क्यों तुम मरने आया है। तो बोलता है मेरी बाबा बच्चा नहीं है, क्या करूँ। तो कहा ठीक है, एक फूल है, आप रानी को खिलाई देना, क्या है खाए के रहा। तो बाबा ये बोल दिया था जब तुम्हारा लड़का होगा तो उसका नाम विजय रखना। किंतु एक बात पर किंतु 12 साल का लड़की होगा और 12 दिन का तुम्हारा जब बेटा होगा तब उसका साथ शादी कराई देना, नहीं तुम्हारा बेटा मर जाएगी। तो राजा 10 महीना हो गया, बेटा पैदा, उसका नाम रखा विजय। खुशी मना है। धीरे धीरे 12 रोज बाद जाता है, किंतु चिंता बहुत होता है कैसे मेरा ज़िंदगी बीतेगा। मेरी एक बेटा भगवान दिया तब बहुत लंबी। तो राजा का प्रजा था, पूरा हर एक गाँव में बताया था जिसके एक बेटी होगा 12 साल का वो हमारे बेटा से शादी करे। जितना धन दौलत होगा हम उसको शादी, कुल धन दौलत उसको दे दें, कुछ नहीं रखूँगी। कहा नहीं, नहीं मिला बेटी। बस चिंता में रहता राजा। एक दिन सेना का वो लड़की था, उसका नाम था रूपन का नाम, रूपन था लड़की का नाम। तो प्रजा बोलता है हे राजा तुम्हारे पास जो सेना है उसकी एक बेटी है 12 साल। तो बोलता है हे मेरी सेना, तुम मेरे भाई हो, तो मेरी बेटी को उधार कर दो। जितना धन दौलत होगा हम सब उसको दे देंगे, लेकिन मेरी आकाश से मेरी बेटा को बचा लो। तो बोलता है राजा, सेना बोलता नहीं हम अपना बेटी को कुर्बानी नहीं दे सकते। तो बोलता है मेरी भाई मेरे को दे दो, उधार दो, मेरी बेटा मर जाएगा। तो क्या किया, अपने पिता को पकड़ लिया है राजा कि क्या किया है, पत्थर सका दिया है सीना पे। जब पत्थर सका दिया है, लड़की सुना है क्योंकि बताया है तुम्हारे पिता को पत्थर सका दिया है राजा। तो किस लिए, बोलते इसलिए है आया है। मतलब राजा क्यों तुम्हें मेरे पिता को पत्थर सका, कह बेटी तुम मेरे बेटा को बचा लो। कह किस लिए,
तुम्हारे लिए मेरे बेटा को शादी करना है। तो ठीक है, हम शादी करने तेरे लिए शादी हो जाता है। साथ तेरा जब घूमता है, सपने में देखता है, साधु महात्मा बोलते हैं जाओ तुम्हें अपने बेटा को लिया 12 साल का खातिर अपन जंगल में अपन को जाना पड़ेगा। तो बोलता है अच्छा ठीक है। ससुर बोलता है ठीक है बेटी, ये सही बताओ, तुमसे नहीं बताया, 12 साल का खातिर वनवास जाना पड़ेगा। तो ठीक है। गाने में गा गाता है बिताई दंगो पिता पिता विदाई दंगो। दोस्तों, ये हकीकत है, आप लोग वीडियो पे देख लो, झूठ नहीं बोलती हूँ। ये अच्छा है। वो चल जाता है अपने पति को लेके वनवास में चले जाता है, बहुत लंबे। तो एक माझी था, वो पर से पर मनई जाता आता है। तो माझी के बोलता है हे माझी भाई, तनी मुझे पर से ऊपर कर दो, मुझे बता नहीं कानून कर। ओ माझी पार करो माझी आमाय, मुझे करो माझी, मेरी पाँचों सात राजा धाम। दोस्तों, हम आप लोग को काल बताएंगे कहानी।